हाय एवरीवन, हम लोग सिग्नल डिटेक्शन की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि हमें सिंबल Zn को रिसीव्ड सिंबल Vn से रिकवर करना है। हमें सिंबल Zn को रिसीव्ड सिंबल Vn से रिकवर करना है, जहां Vn है Zn इंटू Qn प्लस W टिल्डा n। ये नॉइज है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये QNTS QNTS नहीं, Q1 QTS। यहाँ ये सिग्नल है और ये नॉइज है। ये डिले इसलिए आया कि क्योंकि हम हर सिंबल इंटरवल के एंड पर सैम्पलिंग करेंगे। जब हमने सिंबल भेजना एन पर शुरू किया था, पर हम उसका सैंपल लेंगे उस सिंबल के अंत में, तो इसीलिए यहाँ पर TS का डिले आ रहा है। ये शायद मैं पिछले लेक्चर में ठीक से समझा नहीं पाया था, पर जो सिंबल TS का डिले आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि जब हम एक सिंबल भेजेंगे, तब जब सिंबल पूरा भेजा जाएगा तब हम उसके अंत में उस सिग्नल का सैंपल लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये डिले आ रहा है। अब ये सिग्नल है, नॉइस है, तो मेरे पास मेरा काम है सिग्नल Zn को वापस लेना। तो Zn को वापस लाने के लिए जो पहला काम मैं करूँगा वो है कि मुझे सिग्नल टू नॉइज़ रेशो की बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अब क्योंकि ये रिसीव सिग्नल है तो मैं इसकी सिग्नल टू नॉइज़ रेशो देखना चाहूँगा। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो होगी Zn, क्योंकि सिंबल है इसको ±1 भी ले सकते हैं, तो Zn छोड़ दीजिए, तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो होगी G या QTS स्क्वायर डिवाइडेड बाई W टिल्डा TS का स्क्वायर, QTS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई W टिल्डा TS का स्क्वायर। अब मुझे ये सिग्नल, अगर मैं ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो निकाल लूँ तो मुझे ये कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो इस लेक्चर में हमारा काम होगा ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो निकालना। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो निकालने के लिए मैं पहले टिल्डा TS सिग्नल टू नॉइज़ रेशो के लिए मैं पहले ये कोशिश करूँगा। सिग्नल टू नॉइज़ रेशो निकालने के लिए मैं पहले एक्सपेक्टेशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो ये होगी इंफिनिटी S F DF, जहां S W टिल्डा F W टिल्डा T की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, यहाँ S W टिल्डा F W टिल्डा T की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। अब सवाल है कि मैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे निकालूं। तो मुझे पता है W टिल्डा T इक्वल्स WT कॉन्वॉल्व्ड विथ HT, जहां HT रिसीव HT रिसीव फिल्टर है। अगर HT रिसीव फिल्टर है तो
ये अब WT AWGN था, WT एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज था, WT AWGN था। तो U टिल्डा T जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से हुआ HF स्क्वेयर टाइम्स N0। AWGN की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी N0 है। मान लीजिए कि यह N0/2, AWGN की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम मान लेते हैं कि N0/2 है, जिसकी PSD N0/2 है। तो SW टिल्डा W टिल्डा T HF स्क्वेयर N0/2 ये इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। तो नेचुरली स्क्वेयर होगा ये WT की मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू होगी, या मैं ये दिखा सकता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ W टिल्डा T 0 होगा और WT क्योंकि वाइटसन स्टेशनरी है तो W टिल्डा T भी वाइटसन स्टेशनरी होगा, और क्योंकि W टिल्डा T वाइटसन स्टेशनरी है तो वेरिएंस ऑफ W टिल्डा N इक्वल्स N0/2 माइनस इंफिनिटी HF स्क्वेयर DF, जहां W टिल्डा नॉइज प्रोसेस है। तो मेरे पास ये नॉइज पावर आ गई। नॉइज पावर हमने इतने आराम से निकाल ली सिग्नल टू नॉइज रेशियो में। अब मुझे निकालनी है सिग्नल पावर। सिग्नल पावर निकालने के लिए मुझे चाहिए, या सिग्नल पावर है Q NTS या QTS का, ये सिग्नल पावर है QTS का होल स्क्वायर। अब Q क्या है? Q है QT है HT convolved with UT। QT HT convolved with UT है, या ये हुआ QF हुआ, अगर मैं इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखूं, HF टाइम्स UF, QF हुआ HF टाइम्स UF, मतलब हुआ इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ QF ये इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी HF UF J 2 pi FTS DF, ये HF UF, ये तो
QTS हुआ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी HF UF J 2 pi F TS DF। ये तो अब हमें जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हुई गामा हुआ, गामा अगर मैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो लिखूं तो वो हुई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी HF UF J 2 pi FTS DF का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी HF स्क्वायर DF टाइम्स ये रिसीव्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। अब अगर ये रिसीव्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो है तो अब सवाल ये है कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। हम एक बार पिछले लेक्चर पर जाएंगे और ये देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा काम है Zn को वापस लेना, और Zn को वापस, क्योंकि Zn में सिग्नल नॉइज और क्योंकि Vn में Zn है और वो सिग्नल और नॉइज दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो हमें उसके लिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो चाहिए कि हम Zn को कैसे वापस ले पाएंगे। तो अब पिछले लेक्चर में अगर वापस जाएं और इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो इस ब्लॉक डायग्राम को देखने पर ये रिसीवर है, रिसीवर का इम्पल्स रेस्पॉन्स है HT, और इसे हम हर टाइम इंस्टेंट के अंत पर सैंपल कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमें जब इसका जो Z0 यहाँ से भेजा जाएगा वो एक टाइम इंस्टेंट पूरा होने पर यहाँ मिलेगा, इसीलिए हमने TS का डिले लिया है बीच में। तो आपके लिए ये थोड़ा सा चौंकाने वाला हो सकता है कि ये हमने यहाँ पर ये m नॉट इक्वल टू n-1 क्यों लिया। वो m नॉट इक्वल टू n-1 इसलिए लिया, m नॉट इक्वल टू n ना लेकर m नॉट इक्वल टू n-1 इसलिए लिया कि जब हमने उसे भेजा है तब से लेकर और जो सिंबल हम भेज रहे हैं वो हम n से n+1 TS पर भेजना शुरू कर रहे हैं, पर उस सिंबल को हम डिटेक्ट करेंगे n+1 TS खत्म होने के बाद। तो इसलिए हम एक सिंबल के लैग पर चलेंगे। तो अभी तो वो Zn-1 होना चाहिए, वो मुझे ठीक करना है। तो ये यहाँ पर Zn-1 होना चाहिए। ये मैं यहाँ भी ठीक कर लेता हूँ, अपने नोट्स में भी आप लोग ठीक कर लीजिएगा और हम अगले चैप्टर में भी ठीक कर लेंगे। तो इसे Zn-1 होना चाहिए। तो हाँ, हम वापस आते हैं। तो अब मुझे Zn चाहिए, और ये यहाँ पर अब ट्रांसमीटर, अब हमें यह समझना है कि ट्रांसमीटर अलग है और रिसीवर अलग है। ट्रांसमीटर एक जगह पर बैठा है, रिसीवर दूसरी जगह पर बैठा है। ट्रांसमीटर जो भी जीटी भेजेगा वो रिसीवर नहीं बदल सकता। ट्रांसमीटर इस पीटी चैनल क्या है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का, उसे ना ट्रांसमीटर बदल सकता है ना रिसीवर बदल सकता है। रिसीवर अगर कुछ बदल सकता है तो वो है HF या HT। तो रिसीवर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ HT है। यहाँ पर HT का चुनाव रिसीवर के हाथ, HT का चुनाव रिसीवर के हाथ में है। HT क्या होगा ये रिसीवर ने चुनना है। अब इसके साथ क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, नेचुरली कर सकते हैं। सवाल है कि क्या कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि
मुझे बस ये ठीक करना है, प्लीज़ आप अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा। तो अब ये रिसीव्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। तो यहां मैं ये देख सकता हूं कि HT और, क्योंकि HT और HF फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर हैं, HF रिसीवर के HT और HF रिसीवर के हाथ में, रिसीवर डिसाइड करेगा कि HT और HF क्या हों। तो क्योंकि ये रिसीवर डिसाइड करेगा कि HT और HF क्या हों, तो इसीलिए हमारा काम है HT या HF को ऐसे चुनना कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हमारा है HT HF को चुनना जिससे गामा बड़े से बड़ा हो। HT या HF को ऐसे चुनना कि गामा बड़े से बड़ा हो। अब गामा बड़े से बड़ा कैसे हो सकता है, उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, पर हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम HT HF का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा करते जाएंगे तब सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी बढ़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि आप HT को इन्फिनिटी रख दीजिए, पर HT को इन्फिनिटी रखने से तो ये डिनोमिनेटर में भी बैठा है, तो सिग्नल के साथ नॉइज लगातार बढ़ेगी। तो वो ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, पर उससे पहले जो हम पहले कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि नॉइज पावर को सीमा में रखने के लिए हम HF की एनर्जी या HT की एनर्जी को सीमित रखेंगे और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी HF स्क्वायर DF होगा एक कांस्टेंट K। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी HF स्क्वायर DF एक कांस्टेंट K होगा। तो इसके साथ ही हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इस कंस्ट्रेंट के साथ, इस लिमिट के साथ कि हम HF माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी HF DF K है या HF स्क्वायर DF K है या HT HF की एनर्जी लिमिटेड है, इसके साथ भी हम कैसे एक HT या HF चुन सकते हैं जिससे कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो मैक्सिमाइज हो या सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और उसका फल क्या होगा वो भी हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे। थैंक यू।